Hi everyone, I hope you all are doing well. In this video we'll see difference between initial and boundary condition. तो इसमें जस्ट हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या होता है कि जब भी आप सिस्टम को देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इनिशियल कंडीशंस इसमें गिवन है या फिर बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो जितना ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेट्स से एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जब आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें उतने ही नंबर ऑफ कांस्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जितना ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को। फॉर एग्जांपल अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें 2 कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे। C1 लेट्स से इसका नाम है, दूसरा C2 है। और इसी तरह थर्ड ऑर्डर है तो उसमें 3 कांस्टेंट्स होंगे एंड सो ऑन, जितने भी ऑर्डर्स हैं। nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में n नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और इन कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें कैसे पता चलती है? हमें उन कंडीशन से पता चलती है जो हम अपने सिस्टम पे इम्पोज करते हैं। जब भी आप एक मॉडल को डेवलप करते हैं, मॉडल डेवलप करना या फिर एक जनरल कैटेगरी में, लेट्स से आपने कहा कि एक जनरल हार्मोनिक ऑसिलेटर हम ले लेते हैं, ठीक है, जिसे आपने बिल्कुल कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। एक जनरल आपने सिस्टम ले लिया जिसके लिए आपने एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। लेट्स से वो सॉल्यूशन इस तरह का है, ओके। वो सिस्टम कुछ वो सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन कुछ इस तरह का है। तो जो विद जनरल एनर्जी E और कोई भी एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन x0, तो आप जब हार्मोनिक ऑसिलेटर जो आप कंसीडर कर रहे होगे अंडर स्टडी, वो इस चीज़ को तो सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेकिन वो कुछ कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। वो जनरल नहीं होगा, वो कोई स्पेसिफिक होगा जो सिर्फ आपने ही डिज़ाइन किया है या फिर प्रिपेयर किया है। तो उसमें कुछ कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। लेट्स से एट t इज इक्वल्स टू 0, लेट्स से x इज इक्वल्स टू उसका 5 है, एम्पलीट्यूड जो उसका शो कर रहा होगा, और उसी तरह मीन पोजीशन पे जो उसकी स्पीड है वो उसको शो कर रहा होगा। तो ये कुछ कंडीशंस है जो कि आपके जो जनरल सिस्टम को है स्पेसिफिक सिस्टम बना देता है जो आप स्टडी कर रहे होते हो, जिसकी एक स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, एंड स्पेसिफिक कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो जो आप मॉडल करते हो प्रॉब्लम्स, उन मॉडलिंग में आपके पास जनरल सॉल्यूशंस आते हैं जिनमें कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व ज़रूर होते हैं। तो उनको स्पेसिफिक आपके सिस्टम के साथ ट्यून करने के लिए आप कंडीशंस को इम्पोज करते हो, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल जब लाइट ट्रैवल कर रही होती है एक मीडियम से ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इनटू सम अदर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, तो इसमें भी आप बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हो। उस केस में आप बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हो, क्योंकि अभी मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ कि इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, देन हम अच्छे से समझ सकते हैं कि मैंने इन कंडीशंस को बाउंड्री कंडीशन क्यों कहा है। तो इनिशियल कंडीशंस में आप एक इंडिपेंडेंट वैल्यू पे एक वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फिक्स डिफ़ाइन कर देते हो। तो लेट्स से आपका जो सिस्टम है वो टाइम डेरिवेटिव पे है, y जो है एज अ फंक्शन ऑफ t आपके पास यहाँ पे है, जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड t इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू अगर आप डिफ़ाइन कर दें, लेट्स से t को आप फिक्स कर दें, t इज़ इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे आप y की वैल्यू को डिफ़ाइन कर दें, y प्राइम की, y डबल प्राइम की, एंड जितने भी डेरिवेटिव्स, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उतनी ही नंबर ऑफ़ कंडीशन को आप इम्पोज करते हो, वही मीनिंगफुल होती हैं। उससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो वो मीनिंगफुल नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर t इज़ इक्वल्स टू 1 सेकेंड है, ठीक है, और इसमें आप y को एक वैल्यू देते हो, y प्राइम को एक वैल्यू देते हो, y डबल प्राइम को एक वैल्यू देते हो, तो ये अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सिर्फ 2 कंडीशंस विल बी इनफ। उससे ज़्यादा जो होंगी वो सरप्लस होंगी और वो मीनिंगफुल नहीं होगी और वो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा उनका। तो 2 इनिशियल कंडीशंस विल बी इनफ, ठीक है। तो ऑर्डर पे डिपेंड करता है, और अगर थर्ड ऑर्डर है तो 3 आपको कंडीशंस चाहिए होंगी ताकि, और वही मीनिंगफुल होंगी। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। और आगे जब हम मेथड्स वगैरह देखेंगे और सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, कंडीशंस को एम्प्लॉय करेंगे, तो हमें ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस देखी जाए, जैसे f इज इक्वल्स टू m है, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। तो इनको कम्प्लीटली डिफ़ाइन करने के लिए किसी भी मोशन के लिए हमें जो इनिशियल कंडीशंस चाहिए होती हैं वो 2 इनिशियल कंडीशंस चाहिए होंगी, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2 है। तो वो फर्स्ट 2 डेरिवेटिव्स होंगे, एक 0th ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर। हैंस इनिशियल डिस्टेंस क्या था और इनिशियल पोजीशन क्या थी एंड इनिशियल स्पीड क्या थी, क्योंकि यही दोनों इसको डिफ़ाइन करते हैं, लाइक y एंड y प्राइम। तो y इज़ द पोजीशन एंड y प्राइम इज़ द speed. So initial speed and initial position are required to completely define a
मोशन। सो इसीलिए आपको जो ये इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है उसमें इनिशियल एक्सेलरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि सेकंड डेरिवेटिव बनता है। तो आपको फर्स्ट स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए होता है टू कम्प्लीटली डिफाइन इट। उससे आगे की इनिशियल कंडीशंस आर इरेलेवेंट। तो कितनी आपको इनिशियल कंडीशंस चाहिए होंगी किसी भी सिस्टम के लिए, वो आपको उसके ऑर्डर से पता चलता है कि क्या होगा उसका ऑर्डर। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे की वैल्यू पे हम कंडीशंस को इम्पोज कर रहे हैं तो उसे हम लेते होते हैं अंडर इनिशियल कंडीशंस। और अगर हम टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ पे सिस्टम को वैल्यूज़ एलोकेट कर दें तो उसको हम बाउंड्री कंडीशन के अंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, y की ये वैल्यू थी, y प्राइम की ये वैल्यू थी, y की ये वैल्यू थी, y प्राइम की ये वैल्यू थी। तो अगर टू डिफरेंट वैल्यूज़ हम ले रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, देन इसको बाउंड्री कंडीशंस में हम लेते होते हैं। जबकि एक सिर्फ पे डिफाइन करें वन एंडेड कंडीशंस हों तो इसको हम इनिशियल कंडीशंस के लिए कहते हैं। और अगर टू एंडेड हों, मतलब टू कंडीशंस अगर हम अप्लाई कर रहे हों तो इसको हम बाउंड्री कंडीशंस के अंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये देख सकते हैं ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी बाउंड्री जिसमें ये इनिशियल कंडीशंस गिवन है, क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पे सब कुछ सारी कंडीशंस गिवन है। हम देख सकते हैं सब में 2 है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक ही वैल्यू पे ये सारी कंडीशंस गिवन है, हेंस दिस इज़ इनिशियल वैल्यू कंडीशन। जबकि ये हम देख सकते हैं यहाँ पे y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड y प्राइम ऑफ π/2 इज इक्वल्स टू -1। दिस इज़ अ बाउंड्री कंडीशन बिकॉज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर यूज्ड हियर। ठीक है, तो यहाँ पे टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्रोसीजर एक तरह का सेम ही होता है, लेकिन आप फिर देखते होते हो कि ये कंडीशन क्या है, मतलब बाउंड्री कंडीशन है या फिर इनिशियल कंडीशन है, तो आपको फ़र्क पता होना चाहिए। तमाम इनिशियल कंडीशंस पे जो सिस्टम है वो सॉल्यूशन देता है, लेकिन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में ये होता है कि दैट इज़ नॉट नेसेसरी। ऐसा भी हो सकता है कि वो सॉल्यूशन ना दे, कोई बाउंड्री वैल्यू कंडीशन पे सॉल्यूशन हमें मिले ही ना, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन इनिशियल वैल्यू कंडीशंस में आपको हमेशा सॉल्यूशन मिलता है, तो एक ये भी डिफरेंस होता है। अगर आप एक सिस्टम को प्रिपेयर करना चाहते हो जो सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, तो उनमें 2 कैटेगरीज़ की कंडीशंस हमने यहाँ पे देख ली हैं, जिसमें फ़र्स्ट इनिशियल कंडीशंस की कैटेगरी में था, जिसमें आप लिमिटेशन एक इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ x के रिस्पेक्ट से लगाते हो, और उसके अलावा आप बाउंड्री कंडीशंस देखते हो जिसमें आप 2 टाइप ऑफ कंडीशंस को एम्प्लॉय कर सकते हो। और इस तरह से आप इन कंडीशन के करस्पॉन्डिंग आप इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करते हो। आई होप ये टॉपिक बहुत हद तक क्लियर हो चुका है और इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।